सर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ये कब आएगी? ये सवाल आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे। अब आपकी इंतजार की घड़ियां हैं, ये समाप्त हो चुकी है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। आज हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट सेशन के अंदर बात करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इस पोस्ट के बारे में, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है और कैसे इस फॉर्म को हम भर सकते हैं, क्या इसका पेपर आने वाला है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। आप सभी का टेक्स्ट बुक राजस्थान सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सुपर कोचिंग राजस्थान बाय टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आप लोगों को समय समय पे नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाती है। इस वीडियो बनाने से पहले ही नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आ जाता है। इस टेलीग्राम चैनल को इस QR कोड के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, जहां पे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जो परीक्षा का नाम है, इस परीक्षा का नाम है जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत सहित में आशुलिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा साल 2025। इसकी एक नई विज्ञप्ति आई है अभी हाल ही में 18 जनवरी 2025 को जो है ना ये विज्ञप्ति को जारी किया गया है। इस भर्ती की प्रक्रिया के नियम क्या है? राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के चलते हुए राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्ट्रियल स्टेबलाइजमेंट रूल के चलते होगा। पद का नाम राजस्थान के जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 और जिला विधिक स्थायी प्राधिकरणों के अंदर जो है ना आशुलिपिक ग्रेड 2 ये होगा इस पोस्ट का नाम। इसके अंदर सबसे पहली बात, भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सर, तो पहले सैलरी बताओ सर कितनी मिलेगी। तो इसमें 2 सालों का आपका एक टाइम पीरियड होगा। जो इस टाइम पीरियड में, जिसको आप लोग प्री विक्षाधीन समय के नाम से बोलोगे, उस समय के अंदर आपको 23,700 रुपए फिक्स मिलेंगे हर महीने। और इसके बाद में ये जो प्रोबेशन ट्रेनी टाइम पीरियड होगा ना, इसके बाद में ये टाइम पीरियड पूरा होगा तो आप लोगों को जो है ना लेवल 10 के अनुसार पे स्केल 33,800 से 1,06,700 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। ठीक है, ये तो मोटिवेशन आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है सर इसकी? लास्ट डेट है इसकी 22 फरवरी 2025 है, शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट पे साइट बिजी वगैरह हो जाती है। लास्ट डेट पे आप लास्ट डेट फी पे करने के लिए जो है ना वो 23 फरवरी है। एग्जाम जो है ना अभी तक के लिए अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जल्द ही अनाउंस कर देंगे एज पर शेड्यूल। और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएंगे, इसके बारे में भी हमें अभी अनाउंस नहीं किया है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? जर्नल और ओबीसी के लिए 750 रुपए है, और जर्नल के और ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, SC ST के लिए 450 है। और पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू कैश एट राजस्थान ई मित्र और ई पे और पे थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड ओनली। इसके थ्रू आप लोग अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हो फॉर्म को भरते समय। ठीक है सर। इसके बाद में हमारे पास में है कि इसके लिए सर एज क्राइटेरिया कितना चाहिए। एज क्राइटेरिया कम से कम आप 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 18 से 40 के बीच में है। बाकी रिलैक्सेशन जैसे मिलता है बाकी भर्तियों में, वो भी इसके अंदर मिलने वाला होगा सेम टू सेम। ये एज काउंट की जाएगी कब? 1/1/2026 से जो है ना ये वाली काउंट की जाएगी आपकी, मतलब इस तारीख तक आप 18 साल या 40 साल के इन बिटवीन होने चाहिए हो। अच्छा, पोस्ट का नाम तो हमारे पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है +2 इंटरमीडिएट विद O लेवल कोपा का डिप्लोमा होना चाहिए। या मोर एलिजिबिलिटी डिटेल जो है ना उसके लिए क्या है सर? देखो, एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन? मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट और साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन। या तो ये हो, और मस्ट पोसेस ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेक्ट में होना चाहिए उसको, मतलब राजस्थान के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, हिंदी तो उसको आना ही चाहिए। मस्ट हैव पास
O level higher level certificate course conducted by the DOE ACC under control of the Department of Electronics and Government of India। या फिर क्या हो, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नेशनल या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अंडर आता हो। या फिर उसके पास में ये डिप्लोमा के अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है उससे उसका डिप्लोमा हो, या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी उसके पास में हो सकता है, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको RSCIT के नाम से जाना करते हैं, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ से उसके पास कोर्स हो, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है ना कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, या इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई हायर क्वालिफिकेशन हो तो चल जाएगी। ये है इसकी एक डिटेल क्वालिफिकेशन आपकी ये पास होना चाहिए। एग्जाम जो है इसका सर ग्रुप ए, देखो इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट होने वाला है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप में पेपर होगा। ग्रुप ए के अंदर होगा आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 80 वर्ड होंगे पर मिनट, और इसके अलावा जो है ना वो टाइपिंग होने वाली है इंग्लिश और कंप्यूटर के ऊपर 50 मिनट की होगी आपकी, ठीक है ना। इसमें स्पीड का कुछ है नहीं है आपका। टोटल इसमें मार्क्स आपको कितना मिलेंगे, टोटल मार्क्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं 100। फिर आपका ग्रुप बी होगा जिसमें हिंदी शॉर्ट हैंड होगा आपका, जिसमें वही आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज है, 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 70 वर्ड पर मिनट का स्पीड इसमें, और इसके अलावा हिंदी टाइपिंग आपको मिलेगा और 50 मिनट्स जो है ना इसके अंदर मिलेंगे आपको अगेन, और इसमें आपको टोटल अगेन मिलेंगे 100 मार्क्स। एक ग्रुप ए बी के बाद में ग्रुप सी भी है, जो होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें स्पीड टेस्ट देखी जाएगी, 10 मिनट का समय होगा, 50 नंबर होंगे, मिनिमम मार्क्स SC ST के लिए 20 होने चाहिए और बाकी सब के लिए 22.5 होने ही चाहिए। एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट का और इसमें भी 50 नंबर है, मिनिमम मार्क्स इसके लिए SC ST के लिए 20 और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 22.5 22.5 नंबर होने चाहिए इसमें। इसके बाद आपका साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर जो है वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद में आपको टोटल के अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाई करके कुछ विद्यार्थियों को मतलब इन लेवल के बाद में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए उसको, और इंटरव्यू बुलाया जाएगा। मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी टेस्ट है, उसमें क्या होगा, बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट एंड पैसेज ऑफ द कैंडिडेट, ए ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 से 250 शब्द का एक ट्रायल होने वाला होगा। उसके आधार पे ही जो है ना वो कितनी उसकी स्पीड निकल के आ रही है उसके आधार पे उसको जो ना सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह तो आपको ऑनलाइन किसी के थ्रू पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड ही करना होगा ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके। जब आएगा ऑफिशियल साइट को रेगुलर आपको विजिट करना है। एग्जाम हॉल में आपको मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ कैलकुलेटर वगैरह, ये स्मार्टफोन, ये सब कुछ लेके नहीं जाना है, ठीक है। और इसकी पोस्ट या वैकेंसीज जो है अलवर के अंदर जैसे है आपका ओवरऑल देखा जाए टोटल 110 है, ये आपके पास में इस तरीके से अलग अलग जोन के अंदर वैकेंसीज है। और ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पूरा आप लोगों को जो है ना टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया जाएगा। सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप लोग जो है ना इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इस भर्ती का कंप्लीट एक विवरण, आप लोग इसे अप्लाई करिएगा। ज़्यादा जानकारी और आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और के साथ साथ जो है ना पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।